अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स अबाउट क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप। पिछले वाले टॉपिक में आपने देखा कि क्या सोप्स होते हैं, क्या डिटर्जेंट्स होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उनको हम मैन्युफैक्चर कैसे करते हैं। अगर किसी ने वो वाला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में वो सोप्स एंड डिटर्जेंट्स का वीडियो पड़ा है, वहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। वो आज के इस टॉपिक में हम सिर्फ पढ़ेंगे कि क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप, कि कैसे सोप्स क्लींसिंग एक्शन करते हैं, यानी कैसे ये डर्ट को साफ करते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए सोप और डिटर्जेंट जो है हमारे पास, सोप और डिटर्जेंट इसका जो मॉलिक्यूल है दैट कंसिस्ट्स ऑफ टू पार्ट्स, यानी हर सोप और सोप मॉलिक्यूल या डिटर्जेंट मॉलिक्यूल कंसिस्ट करता है टू पार्ट्स। एक पार्ट इसका होता है हाइड्रोफोबिक पार्ट, ओके। अब देखो दूसरा होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट, या हम ऐसे कहेंगे हर एक सोप मॉलिक्यूल, जैसे आपने देखा है सोप मॉलिक्यूल इज लाइक दिस, ओके। आगे इसको होता है COONA, यानी COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। यहाँ पे आप देखोगे ये जो है हाइड्रोफोबिक पार्ट मीन्स इट इज वाटर हीटिंग पार्ट, ये जो है ये हीट करता है वाटर को। अब ये जो है इट इज अ लॉन्ग टेल। अब ये लॉन्ग टेल किसकी बनी होती है? हाइड्रोकार्बन की, ओके। अब देखो हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग, ये पानी को, यानी पानी में ज़्यादा ये सॉल्युबल होता है, पानी की तरफ अट्रैक्ट होता है। और ये जो है इट इज पोलर हेड, ओके। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि सोप मॉलिक्यूल, एवरी सोप मॉलिक्यूल और एवरी डिटर्जेंट मॉलिक्यूल कंसिस्ट्स ऑफ a hydrophilic tail that's water repelling and hydrophobic part that's water loving, जिसको हम कहते हैं polar head। तो हम ये कह सकते हैं soap particle consists of two parts, hydrophobic tail and hydrophilic head। अब देखो hydrophilic part जो होता है ये होता है water soluble। अब हाइड्रोफोबिक पार्ट जो होगा इट विल बी वाटर इनसॉल्युबल। तो ये किसके कहां पे सॉल्युबल होगा? इट विल बी देन डर्ट सॉल्युबल, यानी ये डर्ट में सॉल्युबल होता है या इट्स ये डिसॉल्व करता है डर्ट को, ग्रीस को। देखो हाइड्रोफोबिक असल में हम ये कहेंगे इट लव्स ऑयल और ग्रीस, यानी ये डर्ट को, ऑयल को, ग्रीस को लव करता है हाइड्रोफोबिक पार्ट, और हाइड्रोफिलिक पार्ट जो है ये वाटर को लव करता है। अब ये दो पार्ट्स जब सोप मॉलिक्यूल में बनते हैं तो इसका स्ट्रक्चर टैडपोल जैसा बनता है, टैडपोल विद पोलर हेड एंड नॉन पोलर टेल, ओके। तो समझ आया? ऐसे ही डिटर्जेंट का भी होता है। अब हम काम करते हैं, अब हम इसी सोप मॉलिक्यूल को पानी में डालते हैं। जब हम इस सोप मॉलिक्यूल को पानी में डालते हैं तो आपको पता ही है अब कि सोप मॉलिक्यूल में दो पार्ट्स हैं। अब पानी में हमने डाला, पानी में डाल के ओनली द पोलर हेड्स, जो पोलर हेड्स हैं वो वाटर की ओर जाएंगे, और नॉन पोलर टेल्स जो है दे विल डायरेक्ट देमसेल्व्स अवे फ्रॉम वाटर, ओके। अब देखो जब वाटर यहाँ से भी होगा तो काम करते हैं, ये हमने ऐसे देखा, दिस इज वाटर, ये वाटर है, दीज आर पोलर हेड्स एंड दीज आर नॉन पोलर टेल्स, यानी टेल एंड हेड। हेड किसकी ओर डायरेक्ट होगा? पानी की ओर, और जो टेल्स होंगे दे विल डायरेक्ट देमसेल्व्स अवे फ्रॉम द वाटर। लेकिन वाटर में ये बनाते हैं क्लस्टर्स of 100 or more soap molecules, soap particles, okay, यानी clusters of 100 or more soap particles और molecules, इनको हम कहते हैं माइसीलेज। तो देखो MICELLE, माइसिल फॉर्मेशन,
देखो माइसिल फॉर्मेशन कैसे होती है। माइसिल जो होता है, माइसिल इट इज क्लस्टर ऑफ, जैसे मैंने क्लस्टर ऑफ अबाउट 100 सोप मॉलिक्यूल्स। अब क्लस्टर ऑफ 100 सोप मॉलिक्यूल्स इन विच, ऐसे हम लिखेंगे इन विच पोलर हेड्स आर डायरेक्टेड towards the periphery and non-polar heads are directed towards the center of cluster। यानी हमने ऐसे कहा कि ये जो माइसिल होता है, माइसिल कंसिस्ट्स ऑफ एन एग्रीगेट ऑफ 100 और मोर सोप मॉलिक्यूल्स, यानी इसमें सोप पार्टिकल्स 100 या 100 से ज़्यादा होता है और अबाउट हम कहेंगे 100। अब 100 सोप मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक क्लस्टर जैसा बनाते हैं, एक एग्रीगेट जैसा बनाते हैं, जिसमें जो पोलर हेड्स होते हैं दे आर टूवर्ड्स द पेरिफेरी, यानी वो क्लस्टर के आउटर वाले साइड में होते हैं, और जो नॉन पोलर टेल्स होते हैं दे आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द क्लस्टर और दे आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द एग्रीगेट। यानी ऐसे हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज द पोलर हेड, ऐसे दिस इज द नेक्स्ट पोलर हेड एंड दिस इज द टेल, दिस इज द नेक्स्ट पोलर हेड, टेल, हेड, टेल, ऐसे। यानी सोप जब हमने पानी में डाला तो ऐसे स्ट्रक्चर बन गया, ऐसे स्ट्रक्चर्स बनते हैं, एक ही नहीं बहुत सारे माइसिल्स बनते हैं। अब देखो बाहर क्या होती हैं, वाटर होती है। अब वाटर में अब ये जो है इट इज पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, क्योंकि देखो हर एक सोप मॉलिक्यूल में, फॉर एग्जांपल हमने ऐसे बनाया था, आगे हमने COONA, CO नेगेटिव, Na पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पे सोडियम की चार्ज हम देंगे पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। अब ये देखो ये जो स्फेरिकल एग्रीगेट हैं जिसमें नॉन पोलर टेल जो है दे आर टूवर्ड्स द सेंटर एंड ये जो पोलर हेड्स हैं दे आर टूवर्ड्स द पेरिफेरी, इसको हम कहते हैं माइसिल, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं माइसिल फॉर्मेशन। अब देखो क्या होता है, दीज माइसिल्स जो हैं दे एग्जिस्ट एज एग्रीगेट्स और दे एग्जिस्ट एज सस्पेंडेड पार्टिकल्स। ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं और देखो एंड डू नॉट सेपरेट आउट, और ये सेपरेट नहीं होते हैं बिकॉज ऑफ रिपल्शंस, यानी रिपल्शंस बिटवीन सिमिलर चार्ज, यानी repulsions between similar charge they do not separate out, यानी due to repulsions between similar charge these aggregates do not separate out or they do not get coagulated, यानी ये coagulate नहीं होते। as a result soap solution जो होता है it acts as a colloidal solution, यानी सोप सोल्यूशन जो होता है इट एक्ट्स एज ए कोलाइडल सोल्यूशन, और कोलाइडल सोल्यूशन में पार्टिकल्स होते हैं इन बिटवीन दैट ऑफ ट्रू सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशंस। अब देखो ये माइसिल फॉर्मेशन जब होती है, अब ये माइसिल जो है दे रिमेन सस्पेंडेड इन दिस सोल्यूशन। अब ये सस्पेंडेड अगर रहते हैं तो सोप मॉलिक्यूल्स नीचे बैठ जाते, लेकिन वो नीचे नहीं बैठते हैं बिकॉज इनमें जो सिमिलर चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपल करते हैं। जब रिपल करते हैं तो सोप सोल्यूशन एज ए होल एग्जिस्ट्स एज ए कोलाइडल सोल्यूशन। अब कोलाइडल सॉल्यूशंस की एक पार्टिकल है, एक प्रॉपर्टी है, दे शो द टेंडल इफेक्ट। टेंडल इफेक्ट, टेंडल इफेक्ट आपने 9th में पढ़ा है, इट इज द स्कैटरिंग ऑफ अ बीम ऑफ लाइट, यानी जब हम कोलाइडल सॉल्यूशंस के थ्रू पास करते हैं लाइट, वो स्कैटर करते हैं लाइट पार्टिकल्स को बिकॉज ऑफ देयर लार्जर साइज, एज ए रिजल्ट द पाथ ऑफ द लाइट बिकम्स विजिबल। अब यहाँ पे भी
इट एग्जिस्ट्स एज मिल्की टर्बिड लिक्विड। अब सोप सोल्यूशन जो होता है इट एक्ट्स एज ए टर्बिड लिक्विड। अब टर्बिडिटी के कैसे होती है, बिकॉज इट स्कैटर्स द बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। तो ये माइसेल फॉर्मेशन है। अब देखो, अब अगर हम इसमें कोई भी क्लॉथ डालते हैं, तो जब हम क्लॉथ डालते हैं इसमें, क्लॉथ पे अगर डर्ट है, ये एक क्लॉथ है, दिस इज ग्रीज, ओके, ग्रीज पे नॉन पोलर हेड्स अटैक करते हैं, ओके, और पोलर टेल्स, सॉरी नॉन पोलर टेल्स एक्ट करते हैं और पोलर हेड्स ऐसे होते हैं। यानी माइसिल फॉर्मेशन में क्या होता है, दीज आर द पोलर हेड्स एंड दिस इज द नॉन पोलर टेल। अब जब नॉन पोलर टेल ये इस ग्रीज पार्टिकल को डिसॉल्व करते हैं, यानी डिसॉल्व करते हैं ग्रीज पार्टिकल को, अब ये जो है दे आर इंटर्न लिंक्ड विद वाटर। अब ये पानी में होते हैं, यहाँ से पानी के साथ लिंक्ड होते हैं। देखो, जब हम मैकेनिकल डिस्पर्शन करते हैं, यानी जब हम मैकेनिकली इनको शेक करते हैं या वॉशिंग मशीन में इनको शेक करते हैं किनको, क्लॉथ्स को, तो ये जो होता है ये ग्रीज पार्टिकल, ये जब सॉल्युबलाइज होता है किसमें, सोप मॉलिक्यूल में, और ये क्लॉथ से बाहर आ जाता है और हमारा क्लॉथ जो है वो साफ हो जाता है। दिस वाज जस्ट अबाउट द क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप। तो देखो, सिंपली आपको ये याद रखना है कि क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप क्या होता है। सबसे पहले आप ये याद रखोगे कि सोप कंसिस्ट्स ऑफ टू पार्ट्स, सोप मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, पोलर हेड एंड नॉन पोलर टेल। जब हम इसको वाटर में डालते हैं तो ये जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं दे विल डायरेक्ट देमसेल्व्स अवे फ्रॉम द सेंटर एंड टूवर्ड्स द पेरिफेरी, और वो बनाते हैं एक क्लस्टर जैसा जिसको हम कहते हैं माइसिल। माइसिल के सेंटर में जो नॉन पोलर टेल्स होते हैं वो डिसॉल्व करते हैं किसको, ग्रीज को। जब वो ग्रीज को डिसॉल्व करते हैं तो ग्रीज सॉल्युबल होती हैं सोप मॉलिक्यूल में। अब बाहर जो पोलर हेड है दैट्स इन कनेक्शन विद वाटर, और जब हम इनको थोड़ा बहुत मैकेनिकल प्रेशर देते हैं, यानी रिंज करते हैं क्लॉथ्स को या शेक करते हैं क्लॉथ्स को या बीट करते हैं क्लॉथ्स को, तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें से ये बाहर चला जाता है। ओके, इसका मतलब ये है, देखो अब ये बन गया ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन, ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन। यानी ऑयल जो था, ऑयल और वाटर डिसॉल्व नहीं होते थे। अब जब हमने सोप मॉलिक्यूल इनमें रखा तो तीनों के तीनों कंबाइन हुए। मीन्स सोप मॉलिक्यूल इट एक्ट्स एज ए स्टेबलाइजिंग एजेंट। ये स्टेबलाइजिंग एजेंट एक्ट करता है, ये ग्रीज को क्लॉथ से बाहर निकालता है, क्योंकि इसके जो नॉन पोलर टेल्स होते हैं वो ग्रीज को सॉल्युबलाइज करते हैं, और पोलर हेड जो है दे अट्रैक्ट द वाटर मॉलिक्यूल। एज ए रिजल्ट ये ब्रिज एक्ट करते हैं बिटवीन ग्रीज एंड द वाटर, क्योंकि वाटर डायरेक्टली ग्रीज को नहीं निकाल सकता था, लेकिन जब ये माइसिल फॉर्मेशन होती है तो डर्ट को ये क्लोज डर्ट पे अटैक करके ये डर्ट को बाहर निकालते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप। इन आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट advantages of soaps or detergents and difference between soaps and detergents. Thank you for watching this video lecture.